आखिरी पॉइंट पे आते हैं, ट्रम्प का मानसिक संतुलन ठीक है। well, देखिए थकान जरूर थी हाथों में, अगर आपने देखा होगा, अगर आप वीडियो को रोक कर देखें तो उनकी बीमारी के बारे में बहुत बातें हुई हैं, बहुत सारी सीरियस प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आप स्लीपी जो से स्लीपी ट्रम्प जो बन चुके हैं। बिल्कुल। और दो तीन चीजें थी ऐसी, अगर उनके बॉडी लैंग्वेज को देखें थकान जरूर नजर आ रही थी। वो पोडियम को भी पकड़कर थोड़े अपने कंधों का सहारा लेकर वो चल रहे थे। बार बार ग्रीनलैंड को आइसलैंड के नाम से भी जिक्र कर रहे थे। वो पहले तो आइसलैंड की शुरू हुई कि आइस का टुकड़ा है, आइस का टुकड़ा, आई जस्ट नीड अ पीस ऑफ आइस देयर, व्हाट एल्स डू आई वांट। और जब उन्होंने, सॉरी माफ करिएगा, लेकिन जब उन्होंने बोला कि आइसलैंड की वजह से, जैसे ही मैंने आइसलैंड बोला पूरे दुनिया की मार्केट हिल गई, डाउ जोन्स चला गया नीचे, और उसके बाद सारे जर्नलिस्ट खोजने लगे कि भाई आइसलैंड के बारे में इन्होंने बोला क्या। लेकिन अब लोगों को समझ में आ रहा है ये स्लीपी ट्रम्प है, और इनका जो सोच है या इनकी सोचने की ताकत है उस पर कुछ ना कुछ असर तो है। बिल्कुल है। देखिए उम्र के जिस पड़ाव पर वो है, वो 79 ईयर्स के, 80 साल के हो जाएंगे अगले साल। तो ज़रूर ये मुझे लगता है कि अगर मैं अफ्रीकी देशों को छोड़ दूं तो ये अभी तक के एक्टिव वर्ल्ड ऑर्डर में सबसे बुजुर्ग प्रेसिडेंट हैं, अगर हम अफ्रीकी देशों को छोड़ देते हैं तो। और वहां भी मुझे लगता है कि धीरे धीरे सब परिवर्तन हो रहा है। बट हाँ, इस हमारे देश के प्रधानमंत्री उनको टक्कर दे रहे हैं। देखिए अभी भी 75 के ही है, मैं तो कहूँगा अगला और 5 साल तब तो बचता ही है उनके पास। बट हाँ, आज जिस तरह से उन्होंने फिर से भारत का भी जिक्र किया, मुझे लगता है वो भी ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अब भारत पाकिस्तान की लड़ाई उनके लिए बस एक आंकड़ा रह गया है। और सोचिए ये थिंग्स हैव कम टू सच अ पास कि इंडिया पाकिस्तान नेबर्स हैं, न्यूक्लियर आर्म नेबर्स हैं। एक बड़े देश के राष्ट्रपति को उसकी गंभीरता को समझनी चाहिए। जितना कम मेंशन किया जाए उतना अच्छा है, लेकिन हम बारंबार देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं से इसका जिक्र कर देते हैं। लेकिन ये सब कुछ देख करके हमें यही लगता है कि मिड टर्म इलेक्शंस तक पता नहीं ये क्या क्या कर डालेंगे अपनी राजनीति बचाने के लिए, क्योंकि इनकी हालत खराब लग रही है इस बार मिड टर्म में। जिस तरह के इनका जो परसेंटेज है, एक्सेप्टेंस है, वो काफी गिर चुका है, कम जा रही। देखिए वो किसी भी इनकम्बेंट प्रेसिडेंट के लिए अमेरिका की हिस्ट्री रही है, और जैसे जैसे आप चुनाव के नजदीक पहुंचते हैं बहुत सारे मैकेनिज्म्स के द्वारा जो एक पॉपुलर सेंटिमेंट होता है उसको बदला जाता है। अब जैसे ही चुनाव नजदीक आएंगे आप देखिएगा अमेरिका में फिर से रंगभेद की नीति शुरू होगी, फिर से हैव्स एंड हैव नॉट्स की बातें आएंगी। वो ऐसी कोर चीजें हैं जो अमेरिकन सोसाइटीज को डिवाइड करती हैं। वहां पर हेल्थ केयर की बातें आनी शुरू हो जाएंगी। अभी अक्सर लड़ाइयों की बातें वहां ज्यादा चल रही हैं, लेकिन जैसे ये मुद्दा आता है, एक भाषण, एक स्टेप जो उन्होंने गोली लगने के बाद जिस तरह से वी विल फाइट जो कहा था, वो था टर्निंग पॉइंट मुझे लगता है। और अगेन हम लोग देख, चलिए हम उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट मिड टर्म तक वो भूल जाएं कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई उन्होंने रुकवाई थी, ग्रीनलैंड और आइसलैंड का फर्क, और ग्रीनलैंड आइसलैंड का फर्क भी भूल जाएं। और ईरान सही सलामत रहेगा कि नहीं ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। वहां पे हर तरफ से सेनाएं या हथियार जा रहे हैं, तो देखते हैं कि उधर आगे क्या होता है। बाकी का हाल हम आपको बताते रहेंगे। आप हमारा जो स्पेशल शो है तरकश, हर दिन वो 7 बजे आता है, मंडे टू सैटरडे, उसको ज़रूर देखें, जिसमें हम देश के मुद्दे उठाते हैं, इंटरनेशनल मुद्दे भी उठाते हैं। और एक और हमारा शो है जो कि हमारा न्यूज़ बुलेटिन है, वन इंडिया का स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन देश दिन भर। उसमें हम आपको 5 से 6 ऐसी खबरें दिखाते हैं जो कि पूरे दिन भर में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है और जिनका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा रहता है, देश पर उसका असर भी देखते हैं। तो मेरा नाम है नागेंद्र सिंह और मेरे साथ है पंकज मिश्रा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.